हेलो दोस्तों, वेलकम माई चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीआरओ की नई वैकेंसी जो आई है उसके ऊपर हम ये वीडियो लेके आने वाले। आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले ये जो नोटिफिकेशन था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया था, जिससे काफ़ी वायरल हो रहा था। आज फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या क्या था और फिर उसके बाद फुल नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। इसमें ट्रेडमैन की वैकेंसी निकली थी, जो कि थी MSW पेंटर, व्हीकल मैकेनिक और DAS के लिए। ये 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी आई थी, जो कि टोटल वैकेंसी इसमें व्हीकल मैकेनिक की 324 थी, पेंटर की 13 थी और DAS की 205 वैकेंसी थी। ठीक है, और तीनों ट्रेड के लिए 10th प्लस ITI ट्रेड वाइज चाहिए। ठीक है, अभी हम देख लेंगे इसका फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, ये नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन है, जो कि आज ही अपलोड किया गया है साइट पर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, जैसा कि 02/2025। ठीक है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हीकल मैकेनिक में यूआर कैंडिडेट के लिए 181 वैकेंसी है, SC के लिए 45, ST के लिए 26, OBC के लिए 54 और EWS के लिए 18। टोटल वैकेंसी मिला के हो जाती है 324। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे मल्टी स्किल वर्कर पेंटर की, ये आपका है SC कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, ST में 1 है, OBC में 8 है, UR और EWS में कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें 12 वैकेंसी ये हो जाती है, बैकलॉग की 1 वैकेंसी है SC कैटेगरी में। ठीक है, टोटल वैकेंसी हो जाती है 13। ठीक है, MSW DES, इसमें UR कैटेगरी में 88 वैकेंसी है, SC में 22 और ST में 11, OBC में 73 और एक बैकलॉग का 1, और ऐसे ही बैकलॉग का SC में 1 और 22 हो गया, और इधर EWS में 9। टोटल वैकेंसी 205 हो जाती है इसमें। तो इस प्रकार आपकी टोटल वैकेंसी जो निकली है 02/2025 के तहत, वो निकली है 542 वैकेंसी हो जाती है ऐड करने के बाद। ठीक है, अभी हम यहाँ देख लेंगे यहाँ पे ये साइट का नाम दे रखा है, इस पे जाके आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस भाई को चाहिए तो वो मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में दे रखा है कितना कितना है यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 542 की, और जिसमें 82 वैकेंसी ESM के लिए रिजर्व है। ठीक है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए रिजर्व है इतनी वैकेंसी। ठीक है, ये सारे आपको जो सुविधाएं हैं वो दे रखी हैं। यहाँ पे देख लेंगे स्टार्टिंग डेट कब से है और लास्ट डेट कब है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से देख लें। और जो भाई मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सब वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, स्टार्टिंग डेट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2025 का। ये 11 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम आप जो एप्लीकेशन है उसे फिल करके आप सेंटर भेज सकते हैं, और ये आपका लास्ट डेट है 24 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि 45 दिन का टाइम मिला हुआ है आप लोगों को, आप तब तक ये सेंटर पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये अभी 11 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के ये आपको भेज देना ऑफलाइन। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, ये कुछ रीजन और डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, वो लोग
उनके लिए 9 दिसंबर तक ये लास्ट डेट हो जाएगी। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न के स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, और ये हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड इत्यादि, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विल बी रिसीव सेंट्रल बाई ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पूना, ठीक है। ये एप्लीकेशन कहाँ भेजना है आप लोगों को? ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पूना, इस एड्रेस पे आप लोगों को ये भेजना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इशू फॉर कॉल लेटर विल बी प्रिपेयर्ड सेंटर एट बाई सेंटर, ठीक है। ये जो सेंटर एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट के लिए डिग्गी कैंप पूना के द्वारा ही इशू किया जाएगा, जिसमें कंट्रोल नंबर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड 8 डिजिट का होगा आपका कंट्रोल नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया दिया रखा है, ट्रेड वाइज फिक्स है, वो यहाँ पे देख लेंगे, जो कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर फर्स्ट पे थी आपकी वैकेंसी व्हीकल मैकेनिक की। 18 से 27 साल तक की उम्र होने वाली है, जो कि यूआर कैटेगरी में जो कैंडिडेट का 24 नवंबर 1998 से जन्म और 24 नवंबर 2007 के बीच में हुआ, वो कैंडिडेट एग्ज़ाम को इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकें। ओबीसी में इसी तरह देख लेंगे, 24 नवंबर 2095 से लेकर 2007 तक के जो भी कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी से, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 1993 से लेके 2007 तक कैंडिडेट इस कैटेगरी में भर सकेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज छूट दी गई है। आप लोग देख लेंगे ध्यानपूर्वक, इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे फॉर्म को भरते टाइम, ठीक है। अगर फॉर्म आप गलती से गलत भर देंगे तो आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एरर है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पे तीनों लोगों का देख लेंगे, जो 3 ट्रेड आई हैं उनका देख लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सीरियल फर्स्ट का हो गया और इसी प्रकार सीरियल सेकंड और थर्ड का भी दे रखा है, ठीक है। यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट 24 नवंबर 2002 और 24 नवंबर 2007 के बीच में बर्थ हुआ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी कैटेगरी में 1997 यानी कि 1997 से 2007 तक, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 1995 से लेकर 2007 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको A4 साइज़ 75 GSM बॉन्ड पेपर में निकाल लेना है। फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर लेना है, ठीक है। जिस भाई को अगर भरना नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस फॉर्म को डिटेल्स से वीडियो बना दी जाएगी, आप लोग ईजिली से सही भर सकते हैं, ठीक है। ये सारा फॉर्म है, 4 पेज का फॉर्म रहने वाला है आप लोगों का, ये निकाल लें। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST कैटेगरी के, इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसी प्रकार के ये कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट डॉक्यूमेंट्स है, वो इस फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ओनली मेल कैंडिडेट नीड फॉर अप्लाई, ठीक है। इसमें फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। केवल और केवल इंडिया के सिटीजन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेंटर ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जाम, ठीक है। ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्ट एट ग्रिप सेंटर, ठीक है। इसमें बताया गया 3 तरह के टेस्ट होने वाले हैं आपके, फिजिकल यानी कि दौड़ भाग और फिजिकल ट्रेड टेस्ट, एक आपका प्रैक्टिकली टेस्ट होगा और एक रिटन एग्जाम होगा। तीनों आपके टेस्ट ग्रिप सेंटर पे ही कराए जाएंगे, जो कि ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप आनंदी रोड पुणे में पड़ता है, ठीक है। और डी पॉइंट में दिया है एप्लीकेशन कोटेड द एडवर्टाइजमेंट नंबर। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो जो ऊपर एनवलप होगा उस पर आप लोग ये ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है, किस एडवर्टाइजमेंट नंबर का ये है। और कमांडेड ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे थ्रू रजिस्ट्री पोस्ट अलॉन्ग विद द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये सब मेंशन करेंगे, किस कैटेगरी में आप भर रहे हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, कितनी आपकी कट ऑफ है, और इस एड्रेस को मेंशन करके किस ट्रेड के लिए है, ठीक है। ये आप लोगों को सब भरना है और जैसा कि ये लिखा है आप लोगों को उस एनवलप के ऊपर लिखना है एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले आप लोगों को ये वहाँ पहुँचना है, अदरवाइज आपका रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल करके सही से भर दें, ठीक है।
ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट along with the place of certificate will not be accepted as proof of date of birth and candidate will be cancelled। ठीक है, आप लोग अपनी मार्कशीट जो कि मार्कशीट है जो आपके प्लेस से संबंधित होगी, सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई बर्थ प्लेस है उससे संबंधित भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों का ये फॉर्म कैंडिडेट अभ्यर्थता निरस्त की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन हो। ठीक है, मोस्टली 10th की मार्कशीट जिसमें आपका बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, आपका एड्रेस भी प्रूफ होता है उसमें। ठीक है, और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 42 पेज की ये PDF है, सारा तो डिटेल से नहीं बना सकते। ये आप लोगों को छूट बता रखी है। SC ST की 5 साल की छूट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 3 साल की, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको 45 दिनों का एप्लीकेशन टाइम मिला हुआ है। आप लोग 45 दिनों में फॉर्म भर के पहुँचा दें। यहाँ वहाँ सेंटर पे पहुँचने का टाइम है। यहाँ पर बेटेज का भी कुछ प्रावधान है, जो कि सन ऑफ सर्विस रिटायर्ड ग्रेप पर्सन है, उन्हें 15% का, NCC अगर किसी ने कर रखी है जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसे 10% का छूट मिल जाएगा। इसी प्रकार B सर्टिफिकेट वाले को 5% का, और कोई कैंडिडेट अगर सर्विंग ग्रेप पर्सन अप्लाई फॉर हायर पोस्ट के है और ओपन कंपटीशन रहेगा उसके लिए भी 15% है। एक्स सर्विसमैन है कोई या उसका लड़का है उसे 3% है। स्पोर्ट्समैन डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसे 5% का है, और CPL कैंडिडेट्स को 10% का छूट मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट है इसको जब फिल करेंगे तो उसके साथ 50 रुपये का आप लोगों को फीस भी सबमिट करनी होगी। एप्लीकेशन आप लोगों को कैसे भरना? एप्लीकेशन विल बी फिल अप इन द इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आप भर सकते हैं। और B पॉइंट में बताया, नो कैंडिडेट विल बी सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट। कोई भी कैंडिडेट एक सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म को नहीं फिल करके भेजेगा। इफ़ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट ऑफ रिसीव फ्रॉम कैंडिडेट्स ओनली द लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर। ठीक है, अगर ऐसा कोई भेजता है तो उसका केवल और केवल लास्ट एप्लीकेशन को मान्यता मिलेगी, अदरवाइज सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, C पॉइंट में बताया गया, कैंडिडेट शुड बी इफेक्ट्स लेटेस्ट फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन द 1 मंथ। ठीक है, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है केवल 1 मंथ से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो को लगा सकता है, उससे ज़्यादा पुरानी फ़ोटो को वो इस एप्लीकेशन फॉर्म में ना लगाए। इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इसमें दिए गए, जैसा कि E इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर है जिसमें कि लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर देयर आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड इज़ अपडेटेड। ठीक है, फोटोग्राफ इज़ वेरी ओल्ड, देयर इज चांस इज एड्रेस फ़ोन नंबर। ठीक है, इस तरह के कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। किस किस डॉक्यूमेंट को लगाने हैं, यहाँ पे बताया गया, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, आपकी इनिशियल जो एजुकेशन मांगी है उसके सारे डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, बर्थ ऑफ प्रूफ मतलब EWS स्टेटस से है कोई कैंडिडेट तो वो EWS का सर्टिफिकेट लगाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट ST SC कैटेगरी का वो अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगाएगा, और मूल निवास और आपका आधार। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पिताजी या तो ग्रेप पर्सन है या एक्स ग्रेप पर्सन है, उनका लड़का है, तो वो उनके साथ का रिलेशन सर्टिफिकेट जिस पे GS नंबर, रैंक, नेम आदि मेंशन होना चाहिए, वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन एनवलप होगा और एप्लीकेशन के टॉप पर रेड पेन से मेंशन करेगा उस पर। ठीक है, और उस पर
रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम ओसी यूनिट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शुड बी एनक्लोज, उसके साथ इसकी प्रतिलिपि भी एनक्लोज करेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो लिफाफा के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं उसमें यहाँ फिल कर देंगे, फिर कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग है आप वो भर देंगे, और टोटल वेटेज एप्लीकेशन इनिशियल क्वालिफिकेशन वहाँ पर आप परसेंटेज लिख देंगे, ये मेंशन करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, और जब फॉर्म फिल कर लेंगे आप लोग तो फर्स्ट पेज पे जब ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने अभी बता रखे थे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड प्रूफ एट द रिपोर्टिंग टाइम, ये तो अलग की बात है, अभी आपको इतना बता दिया है। इसके बाद आपको बताते हैं फॉर्म नंबर फर्स्ट पेज पे आपको सावधानी थोड़ा बरतनी है कि आपको जब फिल करना है तो वहाँ पे इस पेज नंबर फर्स्ट में फ़ोटो लगाएंगे, वहाँ पे आपको अटेस्ट करवाना होगा किसी गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, राउंड सील लगवानी है और आप इस फ़ोटो पे साइन करवाना है उन्हें। ठीक है, उनके द्वारा ये सावधानी से आप भरेंगे। और कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि PDF ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा डिटेल्स में जितना इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी मैंने बता दी हैं, और मेडिकल वगैरह की बाद में ये वीडियो बना दूंगा, जो भी इसमें सारा डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, दीपावली की एक BRO की तरफ से बहुत बड़ी तोहफ़ा है आप लोगों के लिए, ये वैकेंसी के रूप में। आप लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें। ओके भाइयों, जय हिंद।